हेलो एवरीवन। भारत अपनी संस्कृति, रिवाज और परंपरा के लिए संसार में प्रसिद्ध है। भारत में अनेक जाति और धर्म के लोग रहते हैं जिनकी अपनी संस्कृति और परंपरा, रीति रिवाज है। उन्हीं में से एक जनजातियों की संस्कृति है टैटूज, जिसके बारे में हम आज इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, यूनिट 5 कल्चर के अंतर्गत रीडिंग ए, टैटूज ट्राइबल हेरिटेज। टैटूज गोदना, अ ट्राइबल हेरिटेज, एक जनजातीय विरासत। तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों के पास बुक है। मैं केवल हिंदी में इसका ट्रांसलेशन बताऊंगी। तो देखें, सदियों पहले रॉक स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज गोदनाएं आदिवासी जनजातियों की महिलाएं और पुरुष उसका उपयोग करते थे, चाहे फिर वो मॉरिस हो, न्यूजीलैंड की मॉरिस जनजाति हो, या अरुणाचल प्रदेश के अपातानी जनजाति हो। अपने व्यक्तित्व और राष्ट्र को अलग पहचान दिलाने के लिए ये गोदना का प्रयोग करते थे। उन्हीं जनजाति में से एक मिकी लॉलिंग है जो 20 वर्ष का है और दिल्ली के यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मिकी ने अपने प्रोफाइल में अपने आप को एक स्वतंत्र, साहसी आत्मा और उद्देश्यपूर्ण स्थापित गोदना के साथ शरीर भेदन के साथ अपने आप को बताया है। अरुणाचल प्रदेश के जाइरो घाटी में मिकी लॉलिंग की दादी माँ रहती थी, जो उसकी दादी माँ भी अपने शरीर में गोदना का प्रयोग की थी, मतलब गोदना बनवाई थी। कारण कुछ भी हो, मिकी के लिए टैटूज बनाना, बॉडी में टैटूज बनाना एक फैशन है, लेकिन उसकी दादी माँ को जबरदस्ती फोर्स करके उसके बॉडी में टैटूज बनवाया गया था जब वो मुश्किल से 8 साल की थी। सदियों पहले रॉक स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज के लिए टैटूज एक लोकप्रियता का साधन बन गया था। मिकी अरुणाचल प्रदेश के अपातानी जनजाति को बिलोंग करता है, जहां की महिलाएं अपने शरीर में गोदना इसलिए बनवाती थी ताकि वो क्या दिख सके, बदसूरत दिख सके, क्योंकि उसके पड़ोसी जिले के जो जनजाति अपातानी की महिलाओं को अपहरण करके ले जाते थे, क्योंकि ये बहुत सुंदर होती थी। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए अपातानी की महिलाएं अपने शरीर में क्या बनवाती थी, गोदना। तो गोदना विभिन्न जनजातियों की रक्षा का एक मार्ग था और एक धनी और अलग प्राचीन कला का मेल था। अपातानी की महिलाएं अक्सर निसी जनजाति के पुरुषों के द्वारा अपहरण किए जाते थे, क्यों इसलिए अपातानी की महिलाएं अपने आप को बदसूरत बनाने के लिए पूरे चेहरे पे गोदना बनवाती थी और नाक में एक नथ के आकार की नथनी पहनती थी ताकि वो बदसूरत दिख सके। ऐसा हमें बताया है एस के बरुआ, जो एक मानव शास्त्री विशेषज्ञ है, जो लगभग 30 साल से ज्यादा समय से इन जनजातियों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। यद्यपि पिछले 3 दशकों में पैदा हुई बहुत सी महिलाओं ने अपने चेहरे पर गोदना नहीं बनवाने का निश्चय किया है और सरकार ने भी 70 के दशक से यह अमानवीय इसलिए क्योंकि इसमें शरीर को चोट पहुंचता है, पर सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। फिर भी अपातानी जनजाति की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके फेस में ये टैटूज देखे जा सकते हैं, जो जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है
कि इस प्रकार की अपतानी की महिलाएं टैटूज अपने शरीर में बनवाया करती थी। एक लंबी सी रेखा है जो मस्तक से लेकर नाक के टिप तक है और नीचे के दाढ़ी में 6 लाइनें हैं। इस तरह से ये गोदनाएं बनवाया करती थी। अपतानी गोदना जो है बनवाने की प्रक्रिया बहुत दर्द भरा हुआ करता था। आज की उपयोग में लाए जाने वाली गोदना मशीन से बनाया जाता है, लेकिन उस समय पर कांटे या सुई सुई से चुभोकर शरीर में गोदना बनवाई जाती थी, जिससे कभी-कभी जो है त्वचा कट जाती थी और उससे ब्लड भी निकलता था। और गोदना को डार्क बनाने के लिए स्याही पे जानवरों के चर्बी को मिलाया जाता था। घाव बन जाता था जिसे बनाया भी जाता था, क्योंकि घाव बनने से गोदना जो है ज्यादा बड़ा और साफ दिखाई देता था। केवल अपतानी जनजाति की महिलाएं या पुरुष ही नहीं बनाया करते थे टैटूज। पूर्वोत्तर भारत में और भी जनजाति हैं जो टैटूज अपने शरीर में बनवाया करते थे। नागालैंड के कोन्याक जनजाति सिर का शिकार करने वाले कोन्याक अपने चेहरे पर गोदना बनवाया करते थे। जैसे गोदना फिलीपींस, ताइवान और अन्य पैसिफिक आइलैंड के जनजाति के लोग बनाया करते थे। फेशियल टैटूज हेड टेकर के पहचान थे, जो रूप, युद्ध, संघर्ष और उनके हेड काउंटिंग में लोगों के कला को प्रदर्शित करते थे। ऐसी जानकारी आदित्य आर्य और विभा जोशी ने अपनी पुस्तक द लैंड ऑफ नागास में लिखा है। रिसर्चर्स जो इन जनजातियों पर शोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि युद्ध में या गंभीर दुर्घटना में यदि किसी की मृत्यु हो जाती थी तो लोग उनके टैटूज को देखकर पहचान जाते थे कि कौन से जनजाति से संबंध रखते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली सिंगफो जनजाति की विवाहित महिलाएं भी अपने पैरों पे टखने से लेकर घुटने तक क्या बनवाया करते थे? टैटूज। और पुरुष भी अपने शरीर पर टैटूज बनवाया करते थे। मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण और अर्बेनाइजेशन के कारण आज टैटूज का जो है रूप बदल गया है, परंतु इसके प्रयोग करने से जो दर्द होता है वो अभी भी वैसा ही है। पहले भी टैटूज बनवाते समय दर्द होता था और आज भी मशीन से बनाया जाता है तो भी उसमें दर्द होता है। भारतीय जनजातियां केवल एकमात्र जनजाति नहीं है जो अपने शरीर में गोदना बनवाया करते थे। जापान के एनु जनजाति भी अपने फेस में, अपने चेहरे पे गोदना बनवाया करते थे। और आज हम देखते हैं तमाजगा जो उत्तरी अफ्रीका के जनजाति है, बर्बर, न्यूजीलैंड के मॉरिस और पूर्वी तुर्की के अरेबिक लोग और ताइवान के अटक्याल जनजाति अपने फेस में टैटू बनवाया करते हैं। इस तरह से आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये नॉर्थ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अरेबिक पीपल अपने चेहरे पर टैटूज बनवाते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में। टैटूज बनवाने की जो प्रचलन है आज बहुत तेजी से फैल रहा है। जैसे फिलीपींस, बारनाओ, समोआ या कंबोडिया में भी जनजाति के लोग टैटूज बनवा रहे हैं और बनवाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से। कुछ घरेलू गोदनाओं पर
प्रतिबंध लगा दिया गया है, फिर भी यह जो टैटू बनवाने की जो प्रचलन है वो अनेक हिस्सों में लगातार लोकप्रिय होते जा रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए पिक्चर में किस तरह से अपने चेहरे पर टैटू बनवाते हैं। तो हमने देखा संसार में अनेक जनजाति के लोग अपने चेहरे पर और अपने शरीर पर टैटूज बनवाते हैं, कारण कुछ भी हो। ओके, थैंक यू।